सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमितेश विल्सन मिनिस्ट्री में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। गैस, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमितेश विल्सन इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बाबा बजेंद्र सिंह के भक्त और चमचे और खासकर सीनियर बुजुर्ग सन की चमचा सैमुअल माइकल, जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं एक बार फिर से। और मुझे इस पर बात करते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि इसने काम ही इतने अच्छे किए हैं गर्व वाले कि बड़ा गर्व महसूस होता है। क्योंकि मैं जानता हूं ये एक नंबर का ढोंगी पाखंडी व्यक्ति है। इसके विषय में पिछले समय मैंने कई वीडियोस बनाए और उसमें वचन से भी मैंने आपको दिखाया, और आज वो वचन आपके सामने फिर से बोलने जा रहा हूं। आप बाइबल उठाकर मैच कर लीजिएगा कि वचन कहता है, पहला तिमुथियुस अध्याय 3 का 5, अध्याय 3 के 5 में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने घर का प्रबंध करना जानता हो वो परमेश्वर के भेड़ों की रखवाली या कलीसिया की रखवाली क्या करेगा। लेकिन बाबा बजेंद्र के खास सीनियर सिटीजन चमचे सैमुअल माइकल अभी लगातार लोगों पर आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद का घर नहीं देखा जा रहा। खुद की बेटियां कहां चली गई कोई इसको अता पता नहीं है। खुद का परिवार टूटा पड़ा है, लेकिन दूसरे के परिवारों को जोड़ने की बात करता है, वचन से बात करता है और बोलता है अपने वीडियो में, भैया मैं ना तो पास्टर हूं, भैया मैं ना तो ये हूं, ना फलाना हूं, ना ढिमका हूं। तो भैया तू है क्या? मैं पूछता हूं कि तू है क्या भाई? तू विश्वासी है? चल ठीक, मैं मानता विश्वासी है। किस चर्च का विश्वासी है? तू CNI वाला है, मेथोडिस्ट वाला है? तू किस चर्च का है? शिक्षा के अनुसार तो बस नामधारी चर्च का ही लगता है, लेकिन बता, जवाब दे। और अभी एक वीडियो में भाई अर्पित को बोल रहा था कि अर्पित ने मुझसे माफी मांगी। भाई अर्पित ने मुझे माफी मांगकर ऐसा बोला वैसा बोला। मैं आपको बता दूं साथियों, ये इसी तरह के आरोप लगाता है, इसी तरह से सामने वाले को नीचा दिखाता है और अपने आप को लिफ्ट अप करता है। ये इसकी पुरानी आदत है। मैं इसको आज से नहीं जानता हूं, 2017 से जानता हूं और आज 2025 चल रहा है। गैस, ये एक नंबर का ढोंगी है। कुछ लोग अभी शायद पहली बार इस सैमुअल माइकल के बच्चे को देख रहे होंगे, लेकिन मैं इसको काफी सालों से देख रहा हूं, जान रहा हूं कि ये कब्र में इसके पैर लटके हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका जीवन सुधरा नहीं है। बालों में डाई करके मूछे रंग के बाल रंग के बैठ जाएगा और खुद को सीनियर सिटीजन बताता है। सो गैस, इसने सबसे बड़ा पाप जो किया वो ये किया कि प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस की तुलना प्रॉफिट बजेंद्र से कर दी। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग देखिए, जिसमें सनकी दादाजी बोल रहे हैं बजेंद्र सिंह को और पतरस को लेकर कंपेयर कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को हम सब देखते हैं। इस तरीके से पतरस को बाहर निकाला जेल से परमेश्वर ने, अपना स्वर्गदूत भेज के उस तरीके से हमारा परमेश्वर सक्षम है, बजेंद्र को भी बाहर निकालेगा। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। तरीके से पतरस को बाहर निकाला जेल से परमेश्वर ने, अपना स्वर्गदूत भेज के उस तरीके से हमारा परमेश्वर सक्षम है, बजेंद्र को भी बाहर निकालेगा। तो गैस, इस वीडियो को हमने देखा, जिस वीडियो में ये कह रहे हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को सलाखों के पीछे से निकाला एक दिन, उसी तरह प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को भी निकालेंगे। ओ भाई, बाइबल को ढंग से समझ सैमुअल माइकल। बाइबल क्या कह रही है? मैं कह रहा हूं, अर्पित भाई ने अगर डिबेट का चैलेंज किया या मैंने किया है, बाइबल से हम बात करने बैठ जाएंगे तो भाग खड़ा होगा भाई तू, क्योंकि तुझे ना तो बैप्टिस्ट टीचिंग के बारे में पता है, ना बाइबल की टीचिंग के बारे में पता है, ना बाइबल के भेद पता है, लेकिन तू बाइबल की बात करता है। तो भाई आना सामने, करना डिबेट हम लोगों से, बता जगह, बता टाइम, बता डिबेट में बैठना।
बाइबल लेकर बैठ, हम भी बाइबल लेकर बैठते हैं, हम डॉक्ट्रिनल बात करेंगे, हम भेद की बात करेंगे। अब रही बात, तूने कहा कि पतरस को जिस तरह छुड़ाया, तो सुन ले, मेरा जवाब है तुझे सैमुअल माइकल। वैसे तू अपने घर का सगा नहीं हुआ, तो हमारा सगा क्या होगा? फिर भी सुन ले भाई तू बुढ़ऊ, कि पतरस केवल 3 दिन जेल में रहा और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ठीक है, पतरस को प्रभु ने 1 हफ्ता भी जेल में नहीं रहने दिया, क्योंकि वो प्रभु का जन था और पतरस यीशु के सुसमाचार के लिए जेल गया। अब रही बात रेपिस्ट बजिंदर सिंह की, तो उसने रेप किया है, उसने पाप किया है, उसने ना जाने कितनी लड़कियों के संग रेप किया होगा, कितनों के संग छेड़छाड़ की होगी, और अंधभक्त मानने को तैयार नहीं होते। कोर्ट ऐसे ही किसी को दोषी नहीं ठहराता। अब रही बात तेरे बजिंदर की, तो बजिंदर को आज जेल गए हुए 4 महीने से ऊपर हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं छुड़ाया। और क्यों नहीं छुड़ाया? क्योंकि बजिंदर पाप में जेल गया और पतरस सुसमाचार के कारण जेल गया, और तुम जैसे पापी लोग ही बजिंदर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पिछले समय मैं भी जब सुसमाचार को नहीं समझ पाया, बजिंदर की चीजों को नहीं समझ पाया, उसकी टीम से लगातार बात कर रहा था, विनय से बात कर रहा था। इसको तो शायद कोई जानता भी नहीं। अवतार से मेरी बात हुई, भाई साहब एक एक बात को मैंने परखा, करे ये लोग गलत हैं, तभी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तभी तो मेरी बात का उत्तर नहीं दिया अवतार सिंह ने, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया विनय ने। प्रॉफिट जी को सुसमाचार जेल से मिला था, वो जेल में ही यीशु को ग्रहण किए थे। शायद प्रभु की योजना से बजिंदर को जोड़ दिया गया। सच्चाई है कि बजिंदर रेपिस्ट है, और ऐसा बोलना सत्य को बोलना है, क्योंकि वो रेप किया हुआ आदमी है। 2018 में किसी को लंदन में नौकरी के नाम पर उसका शोषण किया है, और अभी झूठी एफआईआर जो रॉकी और उसके परिवार पर करने की कोशिश की गई, यह भी इस बात को दर्शाता है कि इस खेल के पीछे कोई और नहीं, एक ही मास्टरमाइंड रहा। अब सैमुअल माइकल को जो 4 आंखें लगाकर बैठ रहा है, 2 आंखें प्रभु ने दी है, 2 संसार की आंखें, चश्मा लगाकर बैठ रहा है, 4 आंखें होते हुए भी अंधा है वो आदमी। चश्मिश सैमुअल माइकल, चश्मिश, चश्मा उतार कर देख, सच्चाई को जान। बजिंदर की तुलना पतरस से करना महापाप होगा, क्योंकि वो पापी है। रेपिस्ट बजिंदर घोर अपराधी है वो, और शुक्र कर कि जज ने केवल उम्र कैद की सजा सुनाई है। और तुम कह रहे हो बजिंदर आएगा, एक दिन आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? वो जरूर आएगा, वो आने वाला है, बाहर आएगा, मैंने उसको देखा था, बस ड्राइवर ने भी देखा था, बजिंदर को देखा था, संडे चर्च में देखा था, और प्रचार करते हुए देखा था, क्या तुम तैयार हो? अभी एक सॉन्ग आने वाला है मेरा, अभी एक डाला था मैंने शॉर्ट में, अच्छा लगा होगा आप लोग को, कमेंट करके बताइएगा। अभी ये लोग गीत गा रहे हैं, आएगा। सो गाइस, गीत से याद आया, एक व्यक्ति है, इसका नाम है विशाल आहूजा। बजिंदर के अंध भक्तों में सैमुअल माइकल टॉप लिस्ट पर है, सेकंड लिस्ट पर है विशाल आहूजा, जिसकी ये फोटो है। नंबर 1 बजिंदर सिंह का अगर उसका बस चले तो बजिंदर सिंह के गू भी खा लेगा ये आदमी। बजिंदर का गू भी खा लेगा ये, बजिंदर की चड्डी भी धुल देगा। इतना बड़ा चमचा है ये। यीशु को इससे कोई मतलब नहीं है, बाइबल को ये जानता नहीं है, इसको ढंग से हिंदी लिखनी नहीं आती है कमेंट में, और लिखता है डॉक्टर अमितेश विल्सन पागल हो गया है। भाई मैं यीशु के लिए पहले ही पागल था, अभी भी पागल हूं, वचन के लिए पागल हूं। वचन से हटकर तुम लोग करोगे तो हमें बोलना पड़ेगा, ताकि लोग सच्चाई को जाने, ऐसे रेपिस्ट के पीछे ना चलें, ऐसे राम रहीम जैसे आचरण वाले पादरियों के पीछे ना चलें, क्योंकि ये पादरी नहीं है, ये बाबा हैं, बाबा, पंजाब के बाबा लोग हैं। इन बाबों के पीछे, बाबे के पीछे मत चलो।
बाइबल से बात करो, बाइबल का प्रचार करो भाई, बाइबल से प्रूफ करो बजेंद्र प्रॉफिट है। बतंगड़ मत बनाओ। अभी बजेंद्र को कॉपी करने वाले कुछ चमचे भी उठ खड़े हुए हैं। एक तो सैमुअल माइकल है, दूसरा ये विशाल आहूजा, अब तीसरा है मंदिरों में चप्पल चुराने वाला प्रॉफिट टिंकू। यूपी में 7वीं फेल प्रॉफिट, यूपी का 7वीं फेल प्रॉफिट टिंकू। और इसके लिए एक गाना भी बन चुका है, पल पल न माने टिंकू जिया। यही है वो यही है वो टिंकू प्रॉफिट जिसने बजेंद्र सिंह के इश्क का मंजन किया। ये है प्रॉफिट टिंकू जिया। प्रॉफिट टिंकू। पल पल ना माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल ना माने जिया, पल पल न माने इसका जिया, इसका मन, जिया मतलब मन। ये अपने आप को प्रॉफिट कहता है। आइए दोस्तों, प्रॉफिट टिंकू जिया की हम लोग प्रोफेसी सुनते हैं, इसके प्रचार को सुनते हैं, जो पीछे वॉल में पर्दा वर्दा लगा के ना बजेंद्र सिंह की कॉपी करते हुए बोल रहा है। अभी काला कोट डालता है, अभी के लेटेस्ट वीडियो देखें, काला कोट पहनकर बिल्कुल बजेंद्र सिंह का आत्मा इसके अंदर आ गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बारी बारी से सामने लाना, जिनको बाइबल का ज्ञान नहीं है। 7वीं फेल, 5वीं फेल, 10वीं फेल, सारे फेलियर। मैं नहीं कह रहा हूं फेलियर कोई सुने नहीं, चुना है, लेकिन बाइबल की बात करने के लिए, ये तुक्के मारी भविष्यवाणी के लिए नहीं चुना है। तो आइए इस टिंकू जिया को, चप्पल चोर, यूपी के मंदिरों के चप्पल चोरी करने वाला आदमी, इसको सुनते हैं गाइस हम लोग, मजा आएगा। जरा सुनेंगे टिंकू जिया को, प्रॉफिट टिंकू जिया मैंने इसका नाम दिया है। हाँ चलिए सुनते हैं। कि आज होता क्या है, हम कुछ चीजों को अपनी लाइफ में बांधते नहीं है, खुला छोड़ देते हैं। आज हो सकता है कि आपके परिवार में कोई नशा करता हो, उसकी नशे की आदत को बांधो। जो चीजें आपको परमेश्वर में ग्रो होने से, मैं सीक्रेट देना आपको, ये जो चीजें आपको घर में गलत लगती हैं, गलत लग रही हैं आपको, आप क्या करते हो कि नहीं, अगर नहीं तो गाइस आपने सुना किस तरह से ये बंदा बैठकर प्रोफेसी, तुक्के मारी, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं ये लोग, लेकिन खुद के जीवन में बाइबल की 1% शिक्षा नहीं है। अरे भाई, जब तेरे पास आशीष नहीं है तो दूसरों को आशीष क्या देगा मेरे भाई? सीधी बात, नो बकवास। मैं सैमुअल की तरह बकवास करना नहीं चाहता, ना मैं करता हूं। जब टिंकू जिया के पास खुद आशीष नहीं है, खुद बरकत नहीं है, ये दूसरों को बच्चे दे रहा है, दूसरों को बंगला दे रहा है, दूसरों को बाइक दे रहा है, दूसरों को घर दे रहा है, खुद का घर उजड़ा पड़ा है, खुद के पास ठीक ठाक सिस्टम नहीं है। लेकिन प्रॉफिट बजेंद्र की कॉपी करके ये आदमी यूपी में पता नहीं कहां रहता है। पता अगर किसी को हो तो पूरी जानकारी मुझे दो, हम भी तो जरा देखें, हो सका तो जाएंगे। हम तो विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए तैयार हैं, डरते नहीं है, ताकि आपको ब्लॉग दिखाएं, देखो भाई यही है टिंकू जिया, उसके साथ खड़े होकर। तो ऐसे पाखंडियों को लोग फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं क्या बुद्धि हो गई है विश्वासियों की, कि इन जैसों को, सैमुअल माइकल जैसों को और ये टिंकू जिया के जैसों को अपना आदर्श मान रहे हैं। वाह रे वाह, जो पढ़े लिखे समाज में बड़े बड़े पास्टर बैठे उनको भूल गए, सड़क छापों को अपना पास्टर, अपना आत्मिक बोल रहे हैं। हालांकि लोग समझ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं सैमुअल माइकल से, बहुत से लोग सवाल करते हैं, कमेंट्स पढ़े हैं मेरे पास, लेकिन लिखता है थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब मैं बात करूंगा गैस कि ये डिबेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने डिबेट की तो पछाड़ देंगे 2-3 लोग मिलकर। तो ये टेबल वेबल सजा के और ऊपर वो पता नहीं क्या लगाता, ऊपरी ऊपर देखता रहता है, शायद
इसके तोते उड़ते होंगे वहां पे स्टूडियो में, तो ऊपर देखता रहता है, माउस वाउस हिलाता रहता है, चश्मा लगा रहता है और यूट्यूबर है। हमारे पूरी यूट्यूब की दुनिया का सबसे सीनियर सिटीजन यूट्यूबर है सैमुअल माइकल। ताली बजा दीजिए उसके लिए, उसके लिए तालियां बजाइए आप लोग। सैमुअल माइकल जो है हमारा पूरी यूट्यूब की दुनिया का सबसे बुजुर्ग आदमी है। ये है आपका बुजुर्ग आदमी स्क्रीन पर। जब ये डाई नहीं करता तो कुछ ऐसा ही दिखता है। सो गैस, ऐसे पाखंडियों से जिनसे खुद की बीवियां नहीं संभाली गई, बच्चे नहीं संभाले गए, दूर रहो। अब ये तीसरे की फिराक में है ना। अभी अर्पित भाई को बोल रहा था कि मुझसे माफी मांगा, मुझे बोल रहा था एक बार, यही इसका काम है। लेकिन अब ये जितना बोलेगा उतना एक्सपोज होता जाएगा, खुलता जाएगा। मुझे बोल रहा था कि मैं तो कुछ नहीं हूं भैया, तुम तो बिशप हो, तुमको फर्क पड़ेगा। भैया मुझे 1% छोड़ो, 0% भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0 कैसे बनाते हैं? 0% भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी छवि को भी फर्क नहीं है, क्योंकि मैं सत्य के लिए खड़ा हूं, आवाज उठाता हूं। बनाओ 100 वीडियो बनाओ सैमुअल माइकल और 1000 व्यू ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। मैं व्यू के लिए काम नहीं करता। जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, सच्चाई को सुनना चाहते, चापलूसी लोगों से दूर रहते हैं। मैं कह रहा हूं सभी चापलूसी हैं इस समय, तो एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं। हाँ, जो लोग मुझसे सामने नहीं लड़ सकते वो सैमुअल माइकल कॉल करके लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई लड़ बूढ़े। और बूढ़ा शेर, तू शेर तो नहीं है, खैर शेर तो गुजरात में बैठा है, हड्डी वाला हड्डी वाला शेर गुजरात का, समझ गया होगा। तू बूढ़ा शेर होगा और तू एक जवान और बलवान से तू पंगा ले रहा है। तो ध्यान रख भाई। अभी भाई चंदन बिजी है, चंदन भाई का वीडियो आने वाला है इस बूढ़े शेर के ऊपर। और सवाल एक ही है जो पूरी दुनिया कर रही है कि भाई इसके परिवार कहाँ है? अकेला वीडियो बनाता है, कभी अपना घर भी दिखाओ भाई। हम तो ब्लॉग में सब खोल के रख दिए, लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, आप भी तो खोलो अपना पिटारा। हाँ, क्या है तुम्हारे पिटारे में, हम भी तो जाने। और वैसे तुम्हारे पास 2000 रुपए नहीं है, सड़क छाप यूट्यूबर हो तुम। सैमुअल माइकल बोलते भैया मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अरे बनाने की तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, और बना रहे हो तो बनाओ। देख लिया मैंने कितने व्यूज मिले तुमको। व्यूज की बात करता था, मेरे ही वीडियो पे इसको व्यूज नहीं मिले, क्योंकि लोग जानते हैं कि कंपैरिजन में इस बुढ़ाऊ के और अमितेश विल्सन में जमीन आसमान का अंतर है। इनके जैसों को मैं सपोर्ट करता हूं। 8000 10,000 ले जा भाई मुझसे। और तू बोलता है इसके चर्च में जो जाता है वो ना जाए। भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, मत आओ। अगर यीशु से प्रेम है तो आओ, वरना मत आओ। मैं बुलाता नहीं हूं, प्रभु की आत्मा काम करती है, वचन काम करता है, लोग आते ही हैं। लोग मैसेज लिखते हैं, आइए सर मेरे चर्च में आपका स्वागत है। मैं बोलता हूं कहां है चर्च? बताते फलानी जगह। कितने लोग हैं? 30 लोग। मैंने 30 लोग में नहीं आता मैं। पहली चीज तो आप हमारे डायसेस के मेंबर नहीं है। दूसरी चीज, 30 लोगों में मैं इतना ट्रैवल करके, इतना दूर टीम लेकर, 4-5 लोग का टिकट होगा, आना जाना, होटल सब देखना पड़ेगा। अगर आप एकोमोडेशन करते हैं तो मैं आता हूं। वो बेचारे कमजोर रहते हैं तो मैं बोलता ठीक है भाई, दूर है, कभी उधर आना हुआ तो मैं जरूर विजिट करूंगा। अभी कोलकाता गया, वहां से आने के बाद बहुत सारे पास्टर्स ने लिखना चालू कर दिया, सर आप यहां आए थे, मुझे बताया नहीं। भाई सब लोग प्यार करते हैं सैमुअल माइकल, लोग अभी भी बुला रहे हैं। लोगों को पता है कौन सेवक है, कौन बिशप है, कौन नहीं है। और तुझे तो हमारे सारे मिलने वाले बोल रहे बहरूपिया है। कई साल पहले भी सर आया था, ये बोल रहा था। अभी फिर से बहरूपिया नौकरी छोड़ के उठ गया है, क्योंकि तू कहता मैं ना पास्टर हूं ना बिशप हूं। तू पास्टर बनने लायक भी नहीं है सैमुअल माइकल, ये ध्यान रख। तो इस वीडियो में गैस सैमुअल माइकल को मैं डायरेक्टली इस बात को बता रहा हूं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उसके जाकर सवाल करो कि तुम अपना घर नहीं संभाल पाए भाई, तुम मसीह समाज का ठेका लेकर क्यों बैठे हो। ऐसे सवाल करो उससे दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। और उससे बोलो हिम्मत है तो अमितेश विल्सन से डिबेट करो ना, बाइबल से डिबेट करो। आप लोग देखेंगे, लाइव लिंक भेजता हूं मैं, आ जाओ डिबेट करो।
सादर पूर्वक वेलकम है। रेवलेशन की किताबों का अर्थ बताओ डिबेट में। प्रचार क्यों नहीं करते? प्रकाशित वाक्य पर मैं कोई एक टॉपिक चुन लूंगा और आप उस पर मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है। आप बहुत बड़े मसीही हैं ना, वचन के जानकार हैं, तो आइए ना डिबेट कीजिए। चलो उसे छोड़ो। पुराने नियम में आप किसी एक टॉपिक पर बात करें जहां पर यीशु मसीह का चरित्र झलकाया गया है, जहां यीशु स्वयं लोगों से मिला है, वो अध्याय, वो रेफरेंस नंबर आपको सब याद होंगे। तो गैस, इस वीडियो में इतना ही। हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ हो, और इस तरह के रैपिस के सपोर्टरों को मैं मसीह नहीं मानता। जो गलत है सो गलत है। और मैंने उत्तर दे दिया है कि बजिंदर सिंह और पतरस एक ही जगह नहीं खड़े कर सकते आप, क्योंकि पतरस सुसमाचार के लिए जेल गया, बजिंदर रेप के लिए जेल गया। दोनों में फर्क है। और प्रभु अपने लोगों को निकालता है जो उसके अनुसार काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आपका योगदान परमेश्वर के राज्य के लिए, हमारी सेवकाई के लिए याद रहेगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।